हेलो बच्चों, तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम के बारे में, लेकिन उस पे क्वेश्चन ज्यादा हम लोगों ने नहीं किए थे। और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 1.1। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम की मदद से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और ये चीज हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। उसमें क्या करते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है सेम टू सेम वही चीज है, बस इसमें लिखने का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या पहला क्वेश्चन हमारा दिया है से 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। कितना का? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। किसकी मदद से? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम बोले थे इसे एलोगरिथम लगाना है तो पहले बड़ा वाला को ए की जगह रखते हैं और छोटा वाला को बी की जगह पे। मतलब इसमें बड़ा कौन है? तो 225 हमारा बड़ा है कितना से? 135 है। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। बी के जगह पे क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो क्या क्या लगाएंगे? तो बाई यूक्लिड लीड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा? A इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। जहां पे आर हमारा क्या होता है? आर जो होता है बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। बी हमारा क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाजक है। आर क्या है? रिमाइंडर है। क्यू क्या है? कोशिएंट है, मतलब भागफल है। उससे बी आर से हमेशा छोटा होगा, सॉरी बी से हमेशा आर छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। आर हमारा क्या होगा? जीरो के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अब बी से क्या होगा? छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेना है। अब यहीं पे लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बोले थे इसे रफ में क्या किया करो, इधर नॉर्मल जो एचसीएफ हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं वही कर लेते हैं। तो ठीक है, तो एचसीएफ शुरू करते हैं। जैसे कि 135 से 225 में करेंगे। तो करेंगे तो कितने बार में लगेगा? एक बार में। तो 135 घटाने पे कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया, मतलब रिमाइंडर आ गया। अब इसको लिखना होगा तो क्या होगा? तो ये बीच वाला हमारा ए है, मतलब 225 इक्वल टू इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब डिवाइजर और कोशिएंट को गुना कर देते हैं। तो ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये प्लस आर। तो उसी को करेंगे 135 इंटू 1 प्लस आर के जगह पे कितना रखेंगे? 90। अब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर हमारा क्या ना हो जाए? जीरो के बराबर नहीं हो जाए। रिमाइंडर कब तक चलेगा? जब तक ये जीरो के बराबर। लेकिन इस केस में रिमाइंडर जीरो है, आर जीरो नहीं है। आर हमारा 90 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा तब तक चलेंगे। देयरफॉर इसका मतलब अगला स्टेप पढ़ेंगे। हम बताए थे अगले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा बी के जगह पे चला आएगा और जो डिवाइजर होगा वो, मतलब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 135 हमारा ए के जगह पे आ जाएगा और ये हमारा बी के जगह पे आ जाएगा। मतलब नॉर्मली 135 हमारा फिर से क्या आ गया? ए की जगह पे। 90 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 90 से भाग देंगे तो एक बार ही नहीं लगेगा। 90 और कितना हो जाएगा? 45। घटाने पे कितना आया? 45। सेम प्रोसेस 35 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से आर जीरो आ गया। आर यहाँ पर भी क्या आ गया? नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आर भी फिर जीरो नहीं है। फिर से करेंगे वही चीज, फिर से रिपीट करेंगे। 45 है तो 45 से अब फिर 90 हमारा क्या हो जाएगा? ए की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा 90 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 45। अब 45 टू क्या होता है? 90। अब क्या हो गया? कट गया। अब प्लस जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया। इन दोनों को गुना किए, इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया। जब भी जीरो आ जाएगा उसके बाद
छोड़ देंगे और जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। डिवाइजर मतलब जो B के प्लेस पे रहता है, जो B के प्लेस पे रहेगा, यही ना B के प्लेस पे है, जो B के प्लेस पे रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, तो HCF हो जाएगा किसका किसका, 135 और 225 का HCF। लिखने का तरीका क्या होता है, जिस जिस नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं उसको पहले ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमा से, बाद में HCF लिख के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन 1 का 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 1 का 2 हमारा क्या है, 1 का 2 दिया है हमारा 196 एंड 38220, 38,222, सॉरी 20। सेम प्रोसेस इसमें कौन है, ये बड़ा है, 38220 बड़ा है किससे, 196 से। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या लगाएंगे, यूक्लिड, मतलब ए की जगह पे हमारा क्या हो गया 38220 और बी की जगह पे हो गया 196। फिर से ये बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाता है हमारा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमारा क्या होता है, b से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और फिर से हम करेंगे सेम प्रोसेस, a की जगह पे क्या लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196। अब ये कितने बार में लगेगा, जब इसको लगाइएगा तो वो 195 बार में लगेगा और पूरी तरह से कट के क्या आ जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट बार में ही क्या आ गया, पूरी तरह से डिविजिबल है। 196 से आप जब डिवाइड करेंगे ना इसको, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 195 में। करके देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 196 डिवाइडेड बाई 38220, तो कितने बार में लगेगा, सबसे पहले 1 बार में ही लगेगा। तो 196, 12 में से 6 गया, 6 18 में से, सॉरी तो एक इसमें हासिल चला गया, ये 7 हो गया, 17 में से 9 गया, कितना आएगा 8, और ये फिर हमारा 1 हो गया, मतलब 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ से 2 उतरेगा ऊपर से। अब ये कितने बार में लगाएंगे, तो 9 बार में लगाते हैं, डायरेक्ट 9 बार में लगाते हैं। तो 9 छक 54 का 4, 9 9 81 का 1, 81 आया, 5 कितना हो जाएगा 86 का 6, हाथ में बचा कितना 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया हमारा कम, इसमें से एक हासिल लिया तभी ना 12 हो गया, तो 12 में से 4 गया 8, ये हमारा हो गया 5, तो 5 में से एक और हासिल लेंगे, 8 में से लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, 15 में से 6 गया 9 और ये 7 में से 7 गया, कट गया, ये कट गया, 98 बचा। फिर यहाँ से एक 0 उतारेंगे, अब इसको 5 जलागा, तो 9 5 6 30 के 0, हाथ में बचा 3, 5 9 45 और 3 48 का 8, हाथ में बचा 4, 5 कम 5 4 9, कट गया, ये पूरी तरह से कट गया। इसीलिए यहीं पे हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसीलिए HCF जो होगा हमारा किसका 196 और 38220 का HCF जो होगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब 196 ही हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबल हो गया तो वही हमारा HCF हो जाएगा, क्लियर। अब तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब 1 का ही तीसरा नंबर, मतलब वो भी हमारा क्या है HCF ही है, ठीक है। 1 का तीसरा नंबर 8 6 7 एंड 255। यहाँ पे 8 6 7 जो है क्या है, बड़ा है 255 से,
फिर क्या करेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू होता है, अगर साथ में लिखते हैं इसका मतलब क्या है, इंटू, गुना रहता है, यहाँ पे गुना रहता है। आर क्या होता है, हमेशा बी से छोटा या जीरो से बड़ा या बराबर, ठीक है। अब वहीं पे अप्लाई करेंगे तो ए बराबर 867 इक्वल टू 255। अब कितना बार में लगेगा, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 255 को 867 से करेंगे तो कितना बार में लगेगा, पहले 1 2, इसको हम लगाते हैं 3 बार में, 3 से लगा, क्योंकि 4 बार में करेंगे तो 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा 55, तो 3 बार में ही लगेगा। करके लग देखते हैं 3 से, तो 3 बचे 15 का 5, 3 बचे 15, 1 16 का 6, 5 में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, हाँ 3 बार में लग जाएगा। घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 102 आ गया, कितना आ गया 102। तो उसको लिखते हैं मतलब इंटू 3 आप प्लस 102। कैसे होता है, डिवाइजर और कोशिएंट को इंटू कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को, मतलब इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं, इसको ऐड करते हैं। फिर अगले, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, 102 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी। अब ये 0 के बराबर नहीं आया, मतलब इसका अगला एक और स्टेप जाएगा। फिर यहाँ पे अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हमारा 255 है वो हो जाएगा ए के जगह पे, और 102 आ जाएगा बी के जगह पे, मतलब ये बी के जगह पे आ गया, ये ए के जगह पे। अब ये कितना बार में मल्टीप्लाई होगा, सेम डिवाइड करेंगे 255 में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, ये भी 2 बार में लगेगा, 204, 200, इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 का दुगुना 204, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी अभी भी 0 नहीं आया, मतलब 2 प्लस 51, यहाँ पे भी आर हमारा क्या हो गया, 0 नहीं आया। कब तक चलना है, जब तक 0 नहीं आ जाए। अब अगला बार में क्या हो जाएगा, 102 यहाँ आ जाएगा, फिर 51। अब देखो 51 दूना 102 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आर क्या आ गया, 0। जैसे ही आर 0 आएगा, करके देखो 51 से हम कितना में 102 में करते हैं तो 2 बार में लगता है और कट जाता, ठीक है। अब हमारा कट के जैसे ही हमारा R 0 आ गया, तब हमारा B भी निकल गया, मतलब HCF किसका किसका, 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51 हो गया। तो उम्मीद है आपको पहला नंबर क्वेश्चन का, पहला का तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। शो करना है, मतलब हमको दिखाना है कि इस तरह का जो भी होगा वो ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा। तो हम इसको शो करना है, मतलब दिखाना है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो नंबर है a वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, a जो होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब b जो होगा, b हमको देखो क्या मानना है, b हमको हमेशा जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार मानना है। अगर मान लो ये दिया है 6q plus 1, 6q plus 1, तो हम यूक्लिड डिवीजन से जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो q में लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ऐसा नहीं है, q की जगह कभी कभी अलग अलग चीज दे सकता है, जैसे b k प्लस कुछ दे सकता है, 3k प्लस 2 दे सकता है। तो हम b इसी को मानेंगे, किसको मानेंगे, जो मल्टीप्लाई है उसमें, जो नंबर मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हम b क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। और हम जानते हैं b हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर। अब जो डिवाइजर होता है भाजक, जैसे कि सपोज दैट हम 5 से भाग देते हैं, किसी भी नंबर में भाग दें, 15 20 25, अगर मान लो हम लोग 17 से देते हैं, तो इसका जो शेष आएगा वो क्या आ सकता है, या तो एक वो नहीं आए 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है,
या फिर 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा? अगर 5 आ जाता तो भाग नहीं लग जाता, तो 5 नहीं आ सकता है। इसीलिए स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, जो r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? जो शेष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, मतलब जो हम भाग देते हैं डिवाइजर से छोटा होता है, इसीलिए r इज स्मॉलर देन b। और किससे बड़ा हो सकता है? तो जीरो से कभी भी छोटा होता है, माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है, इसीलिए जीरो से छोटा नहीं होता। तो जीरो हो सकता है ना, इसीलिए लिखते हैं इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन। तो या तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। किससे छोटा हो जाएगा? बी से छोटा। मतलब जब भी हम b की जगह अगर 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, अगर किसी का डिवाइजर 6 हो गया मतलब b 6 हो गया, तो उसमें कितने रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। नहीं, उतना रह जाता तो भाग नहीं लग जाता, 6 रखते तो भाग लग जाता, इसीलिए 6 नहीं होगा, 0 से लेके 5 तक हो जाएगा। तो हम इन पांचों कंडीशंस में दिखा देंगे जो हमारा 6 क्यूब प्लस 3 है वो ऑड टाइप का है, अब जो बचा हुआ है वो इवन टाइप का होगा, मतलब दूसरे किसी का है, मतलब ऑड नहीं है, वो दूसरा चीज है। ठीक है, तो इसी चीज को दिखाना है। दिखाने का तरीका सबसे पहले क्या है, ए को हमेशा हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो शुरू करते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ए इज अ पॉजिटिव integer let a be a positive integer, a positive integer and जो b है b इक्वल टू 6। कौन सा लेना है, जो भी क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा उसमें जो मल्टीप्लाइड होगा क्यू के साथ वही हमेशा बी होगा, वही उम्मीद करता है बी हो गया। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा उस पर लगा देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा या फिर 0 और अधिक। अब वो इसी में पुट करेंगे, a इक्वल टू बी की जगह 6 डाल देंगे, b जो लिए 6 क्यू प्लस r। अब r हमारा क्या हो सकता है, 0 से लेकर 6 के बीच में, तो r हमारा हो जाएगा, देयरफॉर r हमारा क्या क्या हो सकता है, r हमारा हो सकता है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब r हमारा ये हो सकता है, तो हमारा अति क्या हो जाएगा। अब r को हम पुट करके देखते हैं, तो अगर r बराबर 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे, इफ r इक्वल टू 0, अब r जब जैसे ही 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 0, मतलब 6 क्यूब। a जो है देखो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 इंटू 3 क्यू इसको लिख सकते हैं, हमको 3 क्यू लिख सकते हैं। 3 क्यू को हम कुछ मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं, इसका मतलब a बराबर हो गया 2k1। अब ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 2 का मल्टीपल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। नहीं तो पहले सबको दिखा देते हैं, ये हमारा इफ r इक्वल टू 0 है, इफ r इक्वल टू 1 हो जाए, r हो जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले देखें, ये हमारा क्या था, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, तो a बराबर हम 2k1 प्लस यहाँ क्या लिखे हैं 3 क्यू को हम लोग a मान लिए, कोई नंबर होगा, 3 क्यू क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो a बराबर इफ r इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, 3 क्यूब प्लस 1 को हम k2 मान लेते हैं, k2 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2k2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इफ r इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो r जैसे ही 3 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 3 हो गया, अब 6 क्यूब प्लस 3 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस
2 प्लस 1। अब 6 क्यू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ए 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 सॉरी प्लस 1। अब इसी का ना वैल्यू हम लिए थे k2, मतलब a बराबर हो जाएगा 2k2 प्लस 1, 2k2 प्लस 1। क्लियर। उसी तरह आगे हम लोग चलते हैं, सेम इसी तरह फॉलो करते जाएंगे। मतलब सबके लिए r की जगह वैल्यू पुट करेंगे, r 1 2 3 जहां तक है r इक्वल टू 4 रखेंगे। इफ r इक्वल टू 4 मतलब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा, तो a बराबर इन दोनों में 2 कॉमन है, मतलब ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसको ये इससे डिविजिबल है ना, तो 3q प्लस 2 को कुछ मान लो, k3 मान लो, k1 मान लिए, k2 मान लिए, तो k3 मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर, अच्छा अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये k1 k2 k3 क्यों मान रहे हैं? ये हमको सिर्फ शो करना है, दिखाना है, सिर्फ वो ये कोई ना कोई वैल्यू होगा ही ना, तो हम उसको k मान लिए कि एक छोटा सा हमको दिखाने में आसानी पड़े, मतलब ये k3 हो गया, मतलब 2k3 हो गया। अब इससे क्या हो गया हमको देखने में, ये 2 का मल्टीपल है, ये जो 6q प्लस 4 जो नंबर है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 इंटू k3 मतलब 2 का मल्टीपल है, 2 से इसको मल्टीप्लाई, और 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या होगा, इवन होगा, ये ऑड टाइप का नहीं। इसीलिए हमको शो भी इसको नहीं करना था, इसको दिखाना भी नहीं था। ठीक है, तो इफ r इक्वल टू 5 हो जाए, लास्ट वाला अब करते हैं, r इक्वल टू 5 हो जाए, तो r जैसे ही 5 रखेंगे, r जैसे ही 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब 6q प्लस 5 हो गया, तो इसको 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 6q प्लस 4 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब 3q प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही माने हैं 2 इंटू k3, इसको k3 माने हैं प्लस 1, अब 2 इंटू k3 आ गया। तो हमारा जितना भी हम देखेंगे, अब जितना भी देख रहे हैं वो कौन कौन जो जो शो करने के लिए दिया है, तो हमको बोला था से सो दैट, तो यहाँ पे अब शो हो गए कि नहीं, देयरफॉर जितना भी अथी है वो किस तरह का है, 6q प्लस 1 को देख लो, या 6q प्लस 3 को देख लो, या 6q प्लस 5 को देख लो, इट आर इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह है, 2k प्लस 1 टाइप का है कि नहीं, और ये क्या है, इज ऑड नंबर है कि नहीं। तो यहां से ये ऑड है कि नहीं, ये 2 से 2 का मल्टीपल प्लस 1 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो यहां से हम शो कर दिए कि नहीं, देयरफॉर दीज आर ऑड नंबर। तो यहां से हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस आर इन द फॉर्म ऑफ 2k प्लस 1, so they are odd number, odd integer, odd positive integer, odd positive integer, यहां से शो हो गए। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं तीसरा नंबर, मतलब हमको सिर्फ दिखाना था और हमने दिखा दिया। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी एंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब सीधी सी बात है, इन अ परेड, मतलब 32 को बैंड वाले हैं, मतलब जो ड्रम वगैरह बनाते हैं, और आर्मी कितने हैं, 616। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि जितने बैंड वाले हों वो आगे रहें, मतलब बैंड वाले आगे रहें, आप पीछे आर्मी रहे, पीछे आर्मी रहे। लेकिन जय वो लाइन बनाना है ना, जय वो लाइन बनाना है, मतलब जय रो बनाना है, जय वो कॉलम बनाना है, उस सारे कॉलम में इक्वल बैंड वाले और इक्वल आर्मी। मतलब अगर 5 को बैंड वाले हैं और 25 को आर्मी है, तो इसमें भी 5 को बैंड वाले और 25 को आर्मी है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बनेंगे,
क्या वो कॉलम बनेगा, यही पूछ रहा है। अब क्या वो कॉलम बनेगा, तो जब भी हमें मैक्सिमम पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, हाईएस्ट पूछे, तो लार्जेस्ट पूछे, इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसमें हम लोग नॉर्मली क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। तो ठीक है, सीधे डायरेक्ट हम लिखेंगे मैक्सिमम, लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम is HCF of 616 and 32। अब इसी का HCF निकाल देंगे, तो देयरफॉर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम बात करें तो 616 हमारा क्या होता है, बड़ा होता है 32 से। तो यहाँ से हम लिखेंगे 616 कितना बार में, इक्वल टू 32। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 616। जरूरी नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, हम किसी भी तरह नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसका HCF निकाल सकते हैं। तो इसको पहले एक बार में लगेगा 32, तो यहाँ से लगाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया 9, फिर ये 6 बचा, मतलब 2 5 हो गया ना, एक ही इसमें हासिल हो गया, तो 59 है, यहाँ से 6 बच गया। अब 9 बार में लगेगा, 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिका 27, 1 28। अब इसको घटाएंगे तो 16 में 6 में से नहीं घटेगा, देखा हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, फिर ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, मतलब कट गया, सिर्फ हमारा क्या बचा, 8 बचा। मतलब 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 8 आ गया, मतलब रिमाइंडर फिर से हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एक और स्टेप चलता है, मतलब 32 यहाँ पे आ जाएगा और 19 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 चौका 32 होता है, हम जानते हैं, 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 8 बराबर 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, HCF क्या हो गया, किसका 616 और 32 का HCF हमारा कितना आ गया, 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएगा, कॉलम्स बराबर हो जाएंगे 8 कॉलम्स। ठीक है, यही हमारा आंसर था। 3 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिर्फ HCF निकालना था 3 नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन कह आएगा थी, 4th नंबर क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ 3m या 3n+1। मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर a है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो सेम प्रोसेस हम बोले थे, a हम पहले ही क्या मान लेंगे, जो 2 नंबर क्वेश्चन जिस तरह बनाए थे उसी तरह। उसमें क्या माने थे, से लेट a be a पॉजिटिव नंबर। और इस बार क्या करेंगे, उस समय ऑड और इवन दिखाना था, इसीलिए 2n या 2k या इसमें, लेकिन इसमें स्क्वायर करना है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसको किसके रूप में दिखाएंगे, इस तरह के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहले लेट a हमारा क्या, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब b क्या हो जाएगा, 3 इंटू एम है, 3 इंटू m+1 है, मतलब b एंड b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। अब b हमारा 3 हो गया, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, a = bq + r, जहां पे r जो होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। अब इसी में अप्लाई करेंगे, देयरफॉर अप्लाई करने के बाद b की जगह 3q + r, और यहाँ r हमारा क्या हो जाएगा, r जो होगा 3 से छोटा होगा, मतलब r हमारा क्या हो सकता है, मींस r = हो सकता है, r हमारा हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2। 3 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 हो जाएगा तो फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा उस नंबर से, क्योंकि ये भाजक ही ना होता है। चलो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। इसके बाद अब हम हर केस में केस बनाएंगे, अलग अलग केस बनाएंगे। इफ
आर जब हमारा 0 रहता तो क्या हो जाता, आर जब 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 0 मतलब ए बराबर 3q। अब हमको इसका स्क्वायर करना है, अब हमको स्क्वायर दिखाना, स्क्वायर ऑफ एंगल। अब इसका स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब क्योंकि हमको स्क्वायर दिखाना तो स्क्वायर करेंगे, तो अब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का भी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर को अगर हम m1 मान लेते हैं, से m1 कह देते हैं 3q स्क्वायर भी तो कोई एक इंटीजर ही ना होगा, उसको हम m1 कह देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m1, कोई दिक्कत। ये हमारा इफ r1 r इक्वल टू 0, अगर इफ r इक्वल टू 1 हो जाए तो r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको ए स्क्वायर का उस नंबर का जो हम ए माने उसका स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इधर स्क्वायर किए तो उधर पूरा स्क्वायर करेंगे ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू स्क्वायर तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इधर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q प्लस 1 आ गया, इतना आ गया। अब चलो आगे, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसको किसी भी तरह दिखा देना है, ये a स्क्वायर जो है वो किस तरह से है, या तो इस 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम आगे का मिटकाते हैं, a को तो दिखा दिए 3m है, तो क्वेश्चन मिटका देते हैं। क्वेश्चन मिटका के कुछ इस पोर्शन को मिटका देते हैं, कुछ इस पोर्शन को मिटका देते हैं, यहाँ पे मिटका देते हैं। r बराबर हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब कहोगे सर इसमें तो कॉमन बहुत सारा चीज है, लेकिन 3 क्यों होंगे, क्योंकि हमको दिखाना है, किस तरह दिखाना है 3m या 3m प्लस 1, और इसको हम m2 मान लेते हैं। क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m2 से, मतलब कह सकते हैं से ये हमारा अथी है। तो हम यहाँ से a स्क्वायर बराबर लिखते हैं 3m2 प्लस 1। उसी तरह अब तीसरा केस चलते हैं, इफ r इक्वल टू 2। इसको आप केस वाइज भी केस लिख सकते हैं, इसको केस फर्स्ट लिख सकते हैं, केस सेकंड लिख सकते हैं, केस थर्ड लिख सकते हैं। अब r इक्वल टू जब 2 होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq होता है ना, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहीं पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a पर भी स्क्वायर करेंगे, अब 3q प्लस 2 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब जब इसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहीं पे निकाल देते हैं 3q का होल स्क्वायर में बिठाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मतलब a की जगह पे ये है, इंटू b की जगह पे 2 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा
9q² प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 12q प्लस 4। क्लियर? इतना आ गया, मतलब हमारा a² बराबर इतना आ गया। अब देखो इसमें हमको 3 ही कॉमन लेना है, 3 इंटू समथिंग आना चाहिए, 3 इंटू समथिंग प्लस 1 या सिर्फ 3 इंटू समथिंग आना चाहिए, इसी तरह का हमको दिखाना है। तो अब इनमें कॉमन लेंगे, लेकिन इन 3 में आया, लेकिन यहाँ +4 आ रहा है, +4 आ जा रहा है तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले इसको मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ से हमारा a² बराबर क्या आ गया, 9q² प्लस 12q प्लस 4 है। अब +4 है तो +4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 + 1 लिख दिए तो अब देखो इसमें सब में 3 कॉमन हो गए कि नहीं। हमारा 4 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं आना चाहिए, यही ना बोला था शो करने के लिए। तो a शो मतलब क्या होता है, दिखाना है, मतलब हमको दिख के दिखा देना। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 आप प्लस 1। इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को कुछ मान लेंगे, m3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m3। तो a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3m3 प्लस 1। क्या हो जाएगा, 3m3 प्लस 1। m1 m2 m3 है, यहाँ पे जो m1 m2 m3 है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर ना है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, m। और इससे क्या पता चल रहा है, से ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल स्क्वायर, अब लिख देंगे यहाँ से स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1, इसी तरह का ना था, प्रूव हो गया, ध्यान दिए। अब चलते हैं, हमारा बस यही लिख देंगे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, और इसमें क्या करना है, क्यूब करना है। और क्यूब करके दिखाना है किस तरह का हो, 9m 9m plus 1 9m plus 8। अब पिछले क्वेश्चन में क्या शो करना था, स्क्वायर करना था, और क्या दिखाना था, 3m या 3m plus 1, इन दोनों में से कोई। तो उसने हम लोगों ने तो सेम उसी तरह बहुत सारे केस बनेंगे, उसमें 3 था तो 3 गो केस बनता था, यहाँ 9 है तो 9 गो केस बनेंगे। तो इसमें हम 9 लेंगे तो कितने केस बनेंगे, 9 गो। तो हम 9 भी ले सकते हैं और इसमें हम 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको क्यूब करना है, और 9 का क्यूब करें या 3 का क्यूब करें, दोनों 9 का मल्टीपल ही आता है। इसीलिए हम 3 भी ले सकते हैं b बराबर। अगर देखो b के जगह पे हम 3 इंटू 3m नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ना हो सकता है, तो ये b नहीं हो गया। अब b इंटू पॉजिटिव इंटीजर होता है कोई, जो q हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो b क्यूब हो गया। तो इसीलिए हम ये 3 लेना ज्यादा बेटर है कि 9 लेना। 9 लेंगे तो 9 केस, अब किसी बच्चा को पूरा कॉपी भरना होगा तो 9 ले लेगा, 9 गो केस बनेगा, 9 गो केस में बनाया जा रहा है, और उसका क्यूब करना है तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग अभी फिलहाल 3 लेकर ही बनाएंगे, b बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, सेम वही चीज पैटर्न लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b बराबर मान लेंगे, यहाँ b बराबर क्या लेना है, 3 भी ले सकते हैं 9 भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, 3 लेकर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम केस आएगा। अब 3 लेंगे तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ r जो होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो अभी यहाँ से देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे क्या लेंगे 3q प्लस r, और r हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3। अब देयरफॉर r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब जय गो r तय गो केस, जय गो r तय गो केस। अब r बराबर हमारा 3 गो हो गया। अब केस बनाने में हमको क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो हम इसको मिटा देते हैं, हम जान गए इतना तो रिपीटेड है चीज है वहां पे। तो r बराबर 0 1 2, अब यही r को 0 1 2 कर करके लिखेंगे और इसको शो करेंगे कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। चलो तो ठीक है,
अब r बराबर हमारा क्या आ गया था 0 1 2। तो अब केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट। अगर r बराबर हमारा 0, इफ r बराबर 0, अब r बराबर 0 करके हम पहला केस बनाते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, मतलब a बराबर हो जाएगा सिर्फ 3q। अब हमको क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब, तो क्यूब ऑन बोथ साइड, चाहे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करने में सीधे क्यूब करेंगे। अब a क्यूब करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, a क्यूब करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, इधर क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 927 क्यूब क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से a क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 का 27 क्यूब क्यूब। अब इसको 3q क्यूब को हम क्या मान सकते हैं, m1 मान लो, क्या मान लो m1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब बराबर क्या हो सकता है, m1 भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर ही है, m1 हमारा क्या है 3q क्यूब बराबर m1 से, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 9m1। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा केस, पहला केस आ गया, दूसरा केस लेते हैं। इफ r बराबर क्या हो जाए, इफ r इक्वल टू 1 हो जाए। अब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे, तो ये a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया। और a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्या होता है 3a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो उसी तरह a क्यूब को बैठाएंगे तो a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3a मतलब आई इंटू बी स्क्वायर आप प्लस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 3 के 9 9 का 27 27 क्यू स्क्वायर आप प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 क्यूब, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आएगा हमारा 9 क्यूब आप प्लस 1। अब इसको इधर करते हैं, यहाँ से आगे इधर करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब बराबर हमारा क्या आ गया 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब देखो इस सब में क्यूब कॉमन है कि नहीं, सॉरी 9 कॉमन है कि नहीं, तो 9 कॉमन ले लेंगे और 9 का ना मल्टीपल शो करना है 27 क्यूब सॉरी 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब फिर 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इस पूरे को m2 मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m2 से कह सकते हैं। तो यहाँ पे a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m2 प्लस 1। ये भी क्या हो जाएगा, पूरा को जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। उसी तरह केस थर्ड अब आता है, केस थर्ड में क्या कर देंगे, अगर इफ r बराबर क्या हो जाए, इफ r बराबर 2 हो जाए। अब r 2 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। तो अब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे। अब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करके देखते हैं तो 3q a प्लस b के होल क्यूब पे a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब क्यूब, इसको करेंगे तो 27 2 जा
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 चौका 36, 36 क्यूब 36 क्यूब, सिर्फ 36 क्या आएगा क्यूब प्लस 8, 2 2 जा 4 प्लस 8। अब यहाँ से a क्यूब में, अब देखो इन तीनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9 के मल्टीपल में ही उनको शो करना है, 9 का मल्टीपल प्लस 1 या 8 शो करना है। इसमें क्या हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 से करेंगे तो 9 6 आ जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 4 क्यू आ जाएगा अब प्लस 8। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू m3 ले लेते हैं से, मतलब हम कह सकते हैं से। तो अब यहाँ से a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m3 प्लस 8। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे 9m3 प्लस 8। अब इसको ऊपर कभी लाते हैं। अब हम लोगों ने देखा क्या, वो 9m1, तो हमारा देयरफॉर a क्यूब हमारा क्या आ गया, a क्यूब बराबर क्या आ गया, एक वो आ गया 9m1, दूसरा क्या हो गया 9m1 आया, या दूसरा आ गया 9m2 प्लस 1, और तीसरा आ गया 9m3 प्लस 8। यहाँ जो है वेयर m1 m2 एंड m3 आर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर इक्वल टू m, और हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को m, सम पॉजिटिव इंटीजर वेयर m1 m सब पॉजिटिव, उसको m माने, मतलब a क्यूब, मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8। तो क्या हो गया, चल यही हमको शो करना है। और इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है, और समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, अगला लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।